एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फिर मस्जिद की दुहाई दी। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने बिना किसी का नाम बोले कुछ जवाब दिए, प्रभु राम के मूल्यों को सर्वोपरि बताया। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी, मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा। जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारागी है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भगवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भगवत ने क्या कहा? न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अक़लियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। ठीक है, 3 मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, जवाब आपको सुधांशु जी देंगे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए वहां पर गए थे। उनका यह कहना है कि आखिर 15 अगस्त से 5 अगस्त को मिलाकर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राम जन्मभूमि आजाद हुई है, तो ये कौन सी आजादी है जिसकी वो बात कर रहे थे? किससे आजादी? और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आखिर किस स्टेटस से वहां पर संघ प्रमुख आज पहुंचे थे? तीनों सवालों का जवाब। तीनों बातों का उत्तर देता हूं। किससे आजादी? अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला 200 साल की गुलामी। जनाब, 200 साल की गुलामी नहीं है, 1200 साल की गुलामी। पर अफसोस आपकी पार्टी के लोग पहले के 800 साल वालों को तो अपना मानते हैं।
तो पूरी गुलामी से मुक्ति, सिर्फ 200 साल की गुलामी नहीं जनाब। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी थी किंग जॉर्ज की, क्वीन विक्टोरिया की, भारत के बड़े बड़े चौराहों पे सबको उत्साह पूर्वक उठाकर अलग रख दिया गया और उसकी जगह महात्मा गांधी के अन्य की मूर्ति लगाई गई। किसी ईसाई की भावना उससे आहत नहीं हुई। तो ये अगर गुलामी के प्रतीक का परिवर्तन कम जा रहा है तो ये एक समस्या। अब दूसरी बात, आपने ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं ये कहना चाहता हूं संविधान में जो मूल प्रति है, संविधान की मूल प्रति में हर चैप्टर के ऊपर एक चित्र बने और आप राइट की बात करते हो तो फंडामेंटल राइट के चैप्टर के ऊपर जो चित्र बना है वो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का बना है। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा ही वहीं से आती है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर भी हे राम लिखा है और उनका पॉलिटिकल विजन भी राम राज्य था। जब उन्होंने स्वराज की बात कही 1930 नवजीवन अखबार कांग्रेस का, जिसमें उन्होंने संपादकीय लिखा स्वराज और राम राज्य, यानी जब हमें आजादी मिलेगी तो राम राज्य से ही आएगी। तो राम सारे आदर्शों के प्रेरणा स्रोत, राम संविधान के अधिकारों के प्रेरणा स्रोत। और उसके बाद भी अगर आपको यह नजर आता है कि चलिए, मैंने एक बार आपको मान लिया, आपने कैसे कहा कि साहब वो कम्युनल है। भाई 12 देशों में रामायण का मंचन होता है, वो सब हिंदू हैं क्या? एकमात्र भगवान होंगे शायद जो दूसरे धर्म के या दूसरे मत संप्रदाय मजहब के लोगों के द्वारा भी उतने ही प्रिय हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कंबोडिया में क्या कहा जाता है, थाईलैंड में रामेकिन कहा जाता है, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां प्रतिदिन रामायण आती है, साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी अपना वंश भगवान राम से मानती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इन तीनों सवालों का जवाब नहीं इसमें शामिल हो रहा है। आप इतिहास बता रहे हैं, आप भूगोल समझा रहे हैं, आप हर देश में रामायण की मान्यता है ये बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में भगवान है तो संवैधानिक है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। और राष्ट्रपिता का विजन राम राज्य था, बोलिए हाँ या ना। राष्ट्रपिता की समाधि पर राम लिखा, बोलिए हाँ या ना। तो राम सांप्रदायिक है, पूछिए ओवैसी जी से हाँ या ना। ओवैसी जी। सुधांशु जी, आप सबसे पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल हैं बीजेपी में, सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नाथुराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो गांधी ने कहा था है राम, और गोडसे के साथ सावरकर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसको जस्टिस कपूर कमीशन ने बताया कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में को कॉन्स्पिरेटर थे। सुधांशु जी, जब गांधी ने हे राम कहा और मारने वाले के साथ सावरकर, आपकी सावरकर से कितनी मोहब्बत है मैं जानता हूं। दूसरा बात सुधांशु जी, आपने उठाया कि संविधान जो पहली किताब बनाई गई थी उसमें राम सीता की तस्वीर है, बिल्कुल सही है। सुधांशु जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी किताब में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक की है। सुधांशु जी, वो किताब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि देखो आरएसएस संघ परिवार वालों, ये देश में राम को मानने वाले भी हैं, ये देश में बौद्ध मजहब को मानने वाले भी हैं। और उसी किताब में सुधांशु जी वैदिक पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है। सुधांशु जी, इतने पढ़े लिखे आप हैं और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मुझे हरगिज आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आप इसको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है, बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है, आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है? नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को। सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं ओवैसी साहब, भारत की सरकारों का रिलीजन रहा है। और बताता हूं, हिंदू राष्ट्र तो नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र तो यह है। जब शरीयत के कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का नियम बदला गया
तो वो मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी कि तो क्या थी बोलिए? तब कोई एक शब्द निकला था सेक्युलरिज्म के चैंपियनों के मुंह से कि उस औरत को 80 रुपया नहीं मिलना चाहिए। चूंकि धार्मिक मामला है तो वो शरीयत का लॉ किसने लागू किया? भारत की संसद ने। यस, आवाज। 4 बीबी का नियम किसने रखा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अडॉप्ट किया भारत की संसद ने। अब बोलिए जनाब। और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने कांग्रेस में प्रस्ताव पारित करके कहा तथा कथित बाबरी मस्जिद हम फिर बनाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है इस्लामी मान्यता के अनुसार गैर मुस्लिम नहीं बना सकता, काफिर को हक नहीं है मस्जिद तामील करने का, मगर मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। अब ये मजहब नहीं दिख रहा था आपको, ये तो मुस्लिम राष्ट्र के अंश दिख रहे थे। बस यही समस्या है। हिंदू राष्ट्र का एक हवा, अरे साहब जनाब ये समझिए, हिंदू राष्ट्र का एक हवा और मुस्लिम नाम साक्षात दिख रहा है। ये क्या था? ये धर्म नहीं था तो और क्या था मान्यवर? वो कह रहे हैं इसलिए मैं कि कहता हूं, ठीक है, वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक हुआ। शाहबानो का केस उन्होंने कोर्ट किया और तब किसी भी सेक्युलरिज्म के चैंपियन ने ये बात नहीं की कि कैसे सब कुछ पलट दिया गया इस देश की संसद द्वारा, जो कोर्ट ने कहा था। तब किसी को नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से शरीयत का नियम लागू करने के लिए पलटा है। जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा तो सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था देश। आज जब कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है तो आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये तो अनर्थ हो रहा है। मैडम आपका शुक्रिया कि आपने उनका सवाल दोहरा दिया, क्योंकि सुधांशु साहब की बात बिल्कुल मुझे आ नहीं रही थी। जी। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है, वो इंडियन लॉ है। आप उस पर क्या करना चाहेंगे बता दीजिए। आप, हमने उसको लॉ माना। आप बात करते हैं शाहबानों की। सुधांशु जी, शाहबानों का जो उसके बाद जो कानून बनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस कानून को माना। सुधांशु जी, आप आज बड़े तैयारी करके नहीं आए हैं। आप 1200 साल की गुलामी करते। सुधांशु जी, आप मैथ्स में इतना वीक क्यों है? अगर आप, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, भाई मुसलमानों ने जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अब आप बताइए कि फिर जो बचे 600 साल हैं, 550 साल है, वो कहां गए? सुधांशु जी, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको गुलामी का पीरियड मारते? जब बौद्ध मजहब के लोग थे, जैन मजहब के लोग थे, उसको भी गुलामी मानते हैं आप? ये पहली मर्तबा मालूम हो रहा है। और सुधांशु जी, आप एक बात, आप पढ़ के क्यों नहीं आए आज? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुधांशु जी, अरे ओवैसी साहब, हवाई बात मैं कर रहा हूं या आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना था? 1970 कि संविधान में था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने मान लिया ना कि कानून में शरीयत है, तो मेरी बात साबित कर दी। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था और संविधान में जब सेक्युलरिज्म की बात आई तो अब आइए पढ़ के बात करिए। संविधान सभा ने सेक्युलर शब्द स्वीकार किया था? नहीं। जब उसमें बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। क्या सवाल आया कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेक्युलर नहीं हो सकता, क्यों किसी सेक्युलर देश में माइनॉरिटी नहीं होता, और अगर माइनॉरिटी होगा तो सेक्युलर नहीं होगा, सेक्युलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। पर कहा गया माइनॉरिटी रखना है, इसलिए सेक्युलर नहीं रखना। सेक्युलर 1976 में जोड़ा गया जनाब, आप भूल गए। 42वां संविधान संशोधन, डेमोक्रेसी की हत्या करके सारे के सारे अपोजिशन को जेल में डाल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। उस आत्मा को बदल दिया गया जनाब। 70 में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आप बड़े एलानिया कह रहे हैं कानून है। तो मेरी बात साबित कर रहे हैं ना कि कानून इस्लामिक नियमों को मान्यता देता है। हिंदू का तो कोई नियम हमने कभी कहा ही नहीं लागू कर रहे, हम तो कहते हैं मॉडर्न लॉ लागू करो। और बड़ी मजेदार बात है साहब, बहुत मजेदार बात है। आप ये बात कह रहे हैं, जो आपने 1200 साल गुलामी की बात कही, आप भी लगता कुछ भूल गए। ये जैन और बौद्ध क्या 1200 साल पहले हुए थे? भगवान महावीर 569 बीसी और भगवान बुद्ध 569, भगवान महावीर 599 बीसी। जनाब 2700-2600 साल पहले हुए थे। और ये गुलामी उस दौर की गुलामी है जब कौन आए? अरब आए, तुर्क आए, अफगान आए, उज्बेक आए, ब्रिटिश आए, डच आए,
अगर आप सोच मुझे समझ में नहीं आता उससे क्या रिलेशन। आपके लोग एलानिया कहते हैं कि साहब 800 साल हमने हुकूमत की, तो मतलब आप अपने को उन लोगों से मानते हैं जो तुर्क, मुगल, अफगान, मंगोल, इनसे कोई कनेक्शन मानते हैं क्या? चलिए वर्तमान पर आते हैं ओवैसी जी, वर्तमान पर आते हैं, वर्तमान पर आते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है मस्जिद थी, है और रहेगी, तो क्या ये जहर घोलने के बराबर नहीं है? जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने स्वीकारा और उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा। क्या आपका सवाल का आखिरी हिस्सा बोलिए। उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा, उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार मस्जिद के लिए अलग से जमीन दे, उसी कोर्ट ने कहा है ना कि सरकार ट्रस्ट बनाए। मस्जिद कैसे है? मैडम अगर मैंने ये कहा है, नहीं सुनिए मैडम, मैं अगर ये कह रहा हूं कि यहां पर मस्जिद है और थी और है और रहेगी, तो ये मेरा राइट है। इसमें कंटेम्प्ट कहां से आ रहा है बताइए आप? और मैं बोलता रहूंगा, जब कभी भी 5 अगस्त आएगा, जब कभी भी 6 दिसंबर आएगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा ये बात को। ये उकसाने के बराबर नहीं है ओवैसी जी, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूं सर, काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये लोगों को उकसाने के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा मैटर जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें जहर घोलने के बराबर नहीं है। किसको उकसा रहे हैं आप? मैडम किसी को उकसा नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर 6 दिसंबर को 92 को सुधांशु जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करती, तो क्या आज का फैसला आता? ये सुधांशु जी भी जानते हैं। और उमा भारती को बिठा लिया वहां पर जो एक्यूज है उस केस में। मैडम एक बात प्लीज आप समझिए कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, मैं इसको बोलता रहूंगा, उकसा नहीं रहा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर लो। मैडम आप जानते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम पर आपने कई न्यूज दिखाए हैं कि किसका नाम लेकर, गाय का नाम लेकर लुकमान को मारा गया परसों। कौन किसका नाम ले रहा है? और सुधांशु जी को मैं फिर से समझा रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ उनको समझा रहा हूं कि सुधांशु जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है अभी कानून में भारत के। वो शरीयत, आप शरीयत को समझते नहीं है सुधांशु जी, आप शरीयत कहे जा रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है वही सिविल मैटर्स में ये भी है। क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे? आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते सुधांशु जी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है? उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर इस बात का सबूत दिया कि उनका मजहब, उनका रिलीजन सब पर सुपर इंपोज करेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को 15 अगस्त से जोड़ दिया, आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सुधांशु जी, मोहन भागवत वहां पर किस कैपेसिटी में बैठे? यही वो आरएसएस है जिसने विश्व हिंदू परिषद को 1960s में बनाकर राम जन्मभूमि की बात की। उससे पहले तो ना मालविया ने बात की, उससे पहले तो ना के मुंशी ने बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी फैसला हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। क्या सुधांशु जी की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इतने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उस पर सुनवाई होगी? सुनवाई करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई? आप सुधांशु जी जवाब दीजिए। और संघ प्रमुख पर ये दूसरी तीसरी बार वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा। किसका? किस चीज का? संघ प्रमुख किस कैपेसिटी में वहां बैठे? संघ प्रमुख बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। संघ प्रमुख इसलिए वहां थे कि भारत का सबसे बड़ा संगठन यदि आज की डेट में कोई है किसी भी क्षेत्र में, मैं अंजना जी कई बार बोल चुका हूं, वनवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा वनवासी कल्याण आश्रम, दलित क्षेत्रों में सबसे बड़ा सेवा भारती, विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा विद्या भारती, विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, और जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, अगर आप देखें वर्ल्ड में कोई एक संगठन नहीं जिसके 30,000 स्कूल हो, वो सब संघ के हैं। तो संघ इस समय सामाजिक जीवन के सबसे बड़े संगठन के रूप में है, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व के रूप में था, उसमें क्या समस्या की बात है? इसलिए राम मंदिर के भूमि पूजन में बैठे,
सुधांशु जी इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा संगठन है और वो इसलिए कि वो सबसे तमाम बड़ा वनवासी संगठन है इलाकों में काम और करते हैं। सबसे पहले राम जन्मभूमि का टेबल पे समर्थन किया RSS था। किताब। इनसे पूछिए कि जब आपने स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन दी थी तो सबको दे दी थी क्या? सिर्फ उन्हीं को दी थी ना जो स्वतंत्रता लड़े थे। आप काहे कह रहे हैं कि जो लड़े नहीं थे बल्कि उल्टा खड़े थे, मतलब जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उनको भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन दिया गया था क्या? अब ये सवाल किया गया था कि ये क्यों आके बैठे हैं? ये बताइए ना, महात्मा गांधी के पास पूरी कैबिनेट गई थी। महात्मा गांधी न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री थे, न कांग्रेस के अध्यक्ष थे, न कैबिनेट के सदस्य थे। प्रेरणा के स्रोत थे, संघ प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने कहा कि मस्जिद थी, तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं ओवैसी जी से कि अगर उनको इस बात का दुख है कि कोई धार्मिक स्थल, वैसे टेक्निकली मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं होता है, अगर फिर भी उसको लगता है कि उनको लगता है धार्मिक स्थल टूटने से हमें दुख है, तो वो कहें कि जितने भी मंदिर कश्मीर में तोड़े गए थे वो रेस्टोर करवाएंगे। उसके लिए भी बोला होता। धुबरी बरपेटा से लेके मल्लापुरम तक 92 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, उनका भी उद्धार दोबारा होना चाहिए, तो मैं मानता कि ईमानदारी है। और आपके तो सांसद, विधायक और छोटे भाई खुद कह चुके हैं 800 साल जिन्होंने हुकूमत की, तो मैं और किसी की बात नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने खुद लिखा तजुके बाबरी में बाबर ने लिखा ये मंदिर मैंने तोड़े, आईने अकबरी में अकबर ने भी लिखा ये मंदिर तोड़े, फतवाए आलमगीरी में लिखा औरंगजेब ने मैंने ये मंदिर तोड़े, फतवते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक ने लिखा ये तोड़े। आप कहते हैं वो भी बहाल कर दो, ओवैसी जी तब तो हम मानते हैं कि ईमानदारी है। अन्यथा वो सब तो रहेंगे और यथावत। और एक में आप कहेंगे, और फिर मैं ईमानदारी से कहता हूं एक बात और, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद की कोर्ट निर्णय दे चुका है। मैं फिर कह रहा हूं और लाखों दर्शक देख रहे होंगे, बताइए बाबर ने कहीं लिखा कि मैंने मस्जिद बनाई? उसने तमाम चीजें लिखी, अपने तजुके बाबरी में लिखा नहीं, हुमायूंनामा में उल्लेख है नहीं, आईने अकबरी में उल्लेख है नहीं, जहांगीरनामा में नहीं, फतवाए आलमगीरी से आता है। और एक विदेशी ट्रेवलर आता है 16808 से 1611, विलियम फिंच, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं करता। 1800 में जो जोसेफ टिफेंसलर आता है उल्लेख, ये सारे साक्ष्य कोर्ट में आ चुके हैं। फिर भी अगर आप मानते हैं, तो मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया, आप उन सारे धर्म स्थलों के लिए एक समान नीति अपनाइए, अन्यथा फिर आप एक आंख से देख रहे हैं। और अंत में फिर कहता हूं, बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत के कानून में मान्यता प्राप्त है और वो विशुद्ध इस्लामिक कानून से चलता है। इसीलिए मैंने कहा भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया था। तो वैसे जी इसका जवाब, और प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं सर कि मैं संघ का सिपाही हूं। उन्होंने देश की संसद में कहा है, वो स्वीकारते हैं कि हम सब मिलकर संघ के लिए काम करते हैं, तो इसमें कोई पर्दादारी तो है नहीं। एक के बाद एक हर सवाल का जवाब देता हूं मैडम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी से आवाज़ खराब आ रही थी, अब अच्छी आ रही है। जितना मैं सुन पाया सुधांशु साहब का, मैं जवाब दूंगा। सुधांशु जी, आरएसएस का जो ओथ है, मैं आपको कोट कर रहा हूं DR गोयल राष्ट्रीय स्वयंसेवक किताब से। क्या आप जब आरएसएस का ओथ लेते हैं तो आप उसमें नहीं कहते कि मैं हिंदू रिलीजन के लिए काम करूंगा, हिंदू सोसाइटी के लिए काम करूंगा, हिंदू कल्चर के लिए काम करूंगा? क्या ये भारत का संविधान क्या ये कहता है? ये क्या भारत के संविधान में हिंदू रिलीजन की बात है, इस्लाम रिलीजन की बात है? अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक ही हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इस देश का एक ही मजहब है जो मेरा मजहब है। अब रहा सवाल सुधांशु जी, आप वो तमाम मिसालें दिए, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी, क्या आप काशी मथुरा को भूल चुके हैं? क्या आपके लोग काशी मथुरा के मसले को नहीं उठाएंगे? क्या आप ही के साधु संत ऑर्गेनाइजेशन ने बाबरी मस्जिद के इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कि 1991 एक्ट जो है उसको ख़त्म करिए, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है? आप बात कर रहे हैं कि मल्लापुरम से लेकर, सुधांशु जी यही तो हम कह रहे हैं ना कि आज बाबरी मस्जिद की जगह पर प्रधानमंत्री ने जाकर जो भूमि पूजन की, वो तो ये देश को बता रहे हैं कि भैया काशी भी बाकी है, मथुरा भी बाकी है, और वो 50,000 मसाजिद जो किसी जमाने में आपका मानना है कि मंदिर थे, वो सब पर अब बात होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे।
मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या 5 अगस्त को 15 अगस्त से मिलाया जा सकता है? क्या इस देश का किसी एक मस्जिद और मंदिर किसी इस देश का सिंबल हो सकता है? आप बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना मस्जिद, ना मंदिर, ना गिरजाघर इंडिया का सिंबल हो सकता है। इंडिया का सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का सिंबल उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिया का सिंबल उसका भाईचारा है, ब्रदरहुड है, जिसको आप लोग खत्म कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब इस राह पर चल निकलेंगे आप लोग। मैं अभी जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने पहली बात कही आरएसएस की ओथ में हिंदू रिलीजन वर्ड कहीं नहीं है, हिंदू धर्म है और धर्म एक जीवन पद्धति है, संप्रदाय मत नहीं है। रिलीजन की कोई डेफिनेशन हिंदुइज्म पे लागू होती हो तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं बता दिया जाए। एक पूजा पद्धति, एक देवता, एक विचार पद्धति, एक पैगंबर, कुछ नहीं है। तो वो हिंदू धर्म है। यही समस्या है कि रिलीजन और धर्म का जो घालमेल किया जाता है। संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा है पर बार बार धर्म निरपेक्षता वर्ड कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने कही काशी मथुरा की बात, तो मैं तो कहना चाहता हूं अगर आप भूलना चाहते हैं तो सारी बातों को भूलिए ना। और जो आपने कहा, हमने कब बोला कि आप अपने, अरे जो लिखा खुद आप बादशाहों ने कि मैंने 22 हिंदू मंदिर, इतने जैन मंदिर, इतने बौद्ध मंदिर तोड़े, नाम के साथ लिस्ट है, उसमें भी कोई किंतु परंतु है क्या? या तो आप उनको भूल जाइए और कहिए हम उनके साथ एसोसिएट नहीं करते। अन्यथा तो ये तो वो बात हो गई कि कोई आज यूरोप में खड़े होकर कहे कि मैं एडोल्फ हिटलर, रूडोल्फ हेस, हरमन गोरिंग और इन सारे लोगों के को चेरिश करता हूं, उन्होंने जो किया था, और उसके बाद में यहूदियों के साथ सौहार्द की बात करता हूं। ये वैसी बात होगी कि बाबर, तुगलक, औरंगजेब, ये सारे कृत्यों को उन करता हूं। एक बार आपको टोक रही हूं सर, मुझे इस वक्त अयोध्या सीधा जाना पड़ रहा है जहां पर 29 साल पुराना ये सौगंध आज प्रधानमंत्री का पूरा हुआ है। वहीं से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक बिल्कुल अंजना जी, ये देखिए हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो कि गर्भगृह है, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूजन किया है। उस जगह को फिलहाल ढक दिया गया है, लेकिन इसी जगह पर आज वो अनुष्ठान हुआ। यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी, यहीं पर शिलाओं का पूजन हुआ है और यही वो जगह है जहां पर गर्भगृह होगा, यानी रामलला विराजेंगे। तो आज पूरे दिन जो हम लोगों ने दिखाया उसका 0 पॉइंट यही है अंजना, और इस पूरे इलाके में आज साधु संत बैठे रहे, लेकिन फिलहाल ये जो जगह है इसे ढक दिया गया है क्योंकि इसे गर्भगृह कहा जाता है। एक जमाने में यहाँ पर रामलला विराजमान थे जब टेंट था, और इसी जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हम आपको और चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दें। भीतर की जो ये तस्वीर है, कहीं श्री राम लिखा है, कहीं खड़ाऊ बना है, और पूरा का पूरा ये इलाका इस वक्त सजा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर अनुष्ठान हुआ था। और हम आपको चारों तरफ दिखा दें, ये देख लीजिए, इस तरफ स्वास्तिक का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, और भय प्रगट कृपाला, यानी कि वो जगह जिसे भगवान राम की जन्मभूमि कहते हैं, हम लोग मानते हैं ये वही जगह है, भय प्रगट कृपाला। और इसी जगह पर प्रधानमंत्री ने आज पूजा की है। यानी कि जब कल से मंदिर का निर्माण शुरू होगा तो कहा यह जाता है कि गर्भगृह का निर्माण सबसे पहले होगा, क्योंकि रामलला को वहां शिफ्ट किया जाना है। एक बार फिर हम आपको आखिर में दिखाते हैं कि ये वही जगह है जहां पर गर्भगृह है। यानी कि पहली बार हम लोग भी देख पा रहे हैं कि आखिरकार वो गर्भगृह कौन सी जगह है, क्या थी, क्योंकि अब तक हम लोग इसे दूर से ही देखते रहे हैं। अंजना जी, एक बार फिर से बहस का रुख करते हैं, वापस चलते हैं। धन्यवाद आपका अभिषेक। अंदर से मौजूद वहीं पर जहां पर भूमि पूजन हुआ है हमारे सहयोगी मौजूद थे, और हमारे साथ सुधांशु जी और ओवैसी जी बने हुए हैं। सुधांशु जी, देखिए जो बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं उनमें ये उनका कहना है कि यहां से एक नए इतिहास की शुरुआत होगी जिसमें हिंदुओं का वर्चस्व और जो बहुसंख्यक राजनीति में इस तरह की सफलता के बाद शायद और भी उसका असर पड़े और अन्य धर्मों पर उसका दबाव बनेगा। ये उनकी आशंका है, ये वो जाहिर कर रहे हैं अपनी बात से। देखिए, इन्होंने जो बात कही, बिल्कुल नई राजनीति की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान राम का चरित्र विश्व में एकदम एक नई राजनीति का प्रतीक है। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद न उसका अधिग्रहण किया था, न वहां अपना कोई नियुक्ति बैठाला था, व्यक्ति बैठाला था, न उसका कन्वर्जन किया। इसलिए भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने न इन्वेजन किया, न कन्वर्जन किया, न एनेक्सेशन किया। ये एक नया स्वरूप शुरू होगा और वहां पर सारे लोग बराबर थे। ये तो हुआ जियोपॉलिटिक्स।
और अपने परिवार में आएंगे तो चारों भाइयों में ऐसा प्रेम होगा कि एक दूसरे के लिए कोई जंगल जाने को तैयार, कोई खड़ाऊ रखने को तैयार, तो कोई पिता के कहने के ऊपर घर जाने, जंगल में तक जाने को संपत्ति छोड़ के तैयार। तो दूसरी तरफ वो संस्कृति है जहां एक औरंगजेब शुजा मुराद और दारा की तरह 3 का कत्ल करता है और अपने भाई का कटा हुआ सर थाली में रख के जेल में बंद अपने बाप को ले आता है। मेरे ख्याल से टीवी पे देख रहा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, ये नहीं चाहेगा कि मेरे घर में ये आदर्श हो। हाँ, एक नया आदर्श होगा परिवार से लेके जियोपॉलिटिक्स तक। और एक बात और कहना चाहूंगा, बार बार बाबरी मस्जिद शब्द कह रहे हैं ओवैसी साहब। पहले तो कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा था, और दूसरा ये बाबर का नाम मस्जिद में कैसे आया जनाब? मेरी जानकारी के हिसाब से तो इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। ये बादशाह के नाम की मस्जिद कहां से आई? तो यहां से मामला मजहबी नहीं सियासी हो जाता है। और दूसरी बात मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाजिया सोफिया का जिक्र किया है। पहले वो चर्च था, फिर मस्जिद था, फिर म्यूजियम था, वापस मस्जिद बना दिया गया। ओवैसी साहब से पूछिए कि वो म्यूजियम पहले मस्जिद था, उसको दोबारा मस्जिद बनाना गलत मानते हैं क्या? और अगर गलत मानते हैं तो बाबरी मस्जिद वाली बात जायज है, और अगर सही मानते हैं तो इनकी बात खुद ब खुद ना जायज। ठीक है, वैसे जी अब हम है नहीं हमारे साथ, नहीं तो वो जवाब इसका देते हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ गए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके लिए भी मुझे पता है आज की घड़ी बहुत बड़ी रही होगी, लेकिन जो शीर्षस्थ नेता हैं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी सब शामिल हैं, अब सब मंदिर निर्माण के पास आकर खुलकर अपना राम प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो देश ये पूछना चाहता है कि इतने दशकों तक किसी ने क्यों नहीं अपनी आवाज उठाई? आज जब वो दिन कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया, तभी सब राममय क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत देर से ओवैसी साहब को भी सुन रहा था, सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था। अंजना जी, आपका धन्यवाद कि आप आधे घंटे बाद मेरे पास आई हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को मैं आज इस दिन की बधाई देता हूं, पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूं। अब मैं सुधांशु जी ने 3-4 बातें कहीं। इन्होंने कहा कि साहब भगवान राम के मंदिर इंडोनेशिया में भी हैं। इन्होंने कहा गांधी की समाधि पे हे राम लिखा हुआ। इन्होंने कहा भारत के संविधान में जो पन्ने हैं उन पर राम का चित्र अंकित है। तो भाई इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? अगर संविधान में राम का चित्र अंकित है तो ये तो भगवान राम का देश है ही। अगर इंडोनेशिया में मंदिर हैं भगवान राम के तो बीजेपी की भूमिका क्या है? अगर गांधी की समाधि पे हे राम लिखा तो उसमें आपकी भूमिका क्या है? अंजना जी, मसला ये है कि भगवान राम पर कोई सवाल नहीं है, ना भगवान राम पर कोई सवाल कर सकता है, ना भगवान राम का कोई विरोध कर सकता है। विरोध है इस बात का कि भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं और भगवान राम सिर्फ हमारे हैं, और भगवान राम पे जो कब्जा किया जा रहा, विरोध उस बात का है। और ये विरोध होता रहेगा, ये विरोध होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को सूट करते हैं ओवैसी साहब को सूट करती है बीजेपी। मुझे आप बताइएगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे सवाल ये का चाहते जवाब हैं नहीं इनकी दिया सर पार्टी आपने। कि इनकी पार्टी ये चाहती है। आचार्य जी, नहीं, मैं दूंगा, राहुल गांधी पे भी मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ओवैसी साहब का फेस ऑफ कराते हैं, मुठभेड़ कराते हैं। कभी सलमान खुर्शीद का क्यों नहीं कराते? कभी फारूक अब्दुल्ला, आप बोलिए सलमान खुर्शीद साहब को वो आ जाए। आप बोलिए सलमान खुर्शीद साहब को कभी क्यों नहीं कराते? क्योंकि ये वो तो टाइम ही बहुत कम देते हैं। हम लोग हमेशा अर्जी करते हैं। आज भी हमने कांग्रेस के गेस्ट के लिए कहा था, आज भी वो इस बहस में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, वरना आ जाते। और जिस तरह से प्रियंका वाड्रा पर सीधा, मैं एक बात कह रहा हूं, प्रियंका वाड्रा पर सीधा कहा था बीते दिन ही उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने, आ जाते कांग्रेस की कोई तरफ से कोई भी प्रवक्ता नेता बड़े से बड़े उनको जवाब देते, पर तैयार ही नहीं हुए सर। चलिए अंजना जी, अगर आपने उन्हें संपर्क किया और वो नहीं किसी वजह से आ पाए तो फिर आएंगे, ये आपका धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ये चाहती है कि ओवैसी और उनकी पार्टी हिंदुओं को गाली दे, और ओवैसी ये चाहते हैं कि बीजेपी और इनके तमाम सपोर्टिंग संगठन मुसलमानों को गाली दे। एक हिंदू की बात करे, एक मुसलमान की बात करे। अरे भाई, हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? और जो हिंदुस्तान की बात करेगा उसे बीजेपी कहेगी ये हिंदू विरोधी हैं, और वो ओवैसी की पार्टी वाले कहेंगे ये मुसलमान विरोधी हैं। ये हिंदुस्तान बचेगा कैसे? हिंदुस्तान रहेगा कैसे? क्या राम के जो बीजेपी में लोग नहीं है और राम के नहीं है? कौन बचाएगा? नहीं, क्या जो भाजपा में नहीं है, चारों शंकराचार्यों को आप इनवाइट नहीं करते? आप चारों शंकराचार्यों को इनवाइट नहीं करते? अब देखिए, आप अपना गोल पोस्ट ही बदल रहे हैं सर। कभी कहते हैं कांग्रेस को नहीं इनवाइट करते, सलमान खुर्शीद को नहीं करते, कभी कह रहे हैं आप शंकराचार्य को नहीं इनवाइट करते। तो हमारा गेस्ट लिस्ट तो आप नहीं बताएंगे सर, हमने आपको बुलाया है। मैंने ये नहीं कहा सलमान खुर्शीद को राम मंदिर के समारोह में इनवाइट करो।
नहीं, अंजना जी, बहस मैंने के ये लिए नहीं ही, कहा, बहस मैंने के लिए ये ही कहा सही, कि बहस कभी के आप लिए। सुधांशु जी से सलमान खुर्शीद से बहस क्यों नहीं कराते? सलमान खुर्शीद क्योंकि जी वो आ जाए। हिंदुओं को गाली नहीं देंगे तो बीजेपी का काम नहीं होगा। जो बिल्कुल नहीं, हिंदुओं को आप गाली गलत देगा सोच रहे हैं। बीजेपी का काम होगा। हमने मुद्दा कांग्रेस ये है। पार्टी की अब मैं तरफ आता हूं से राहुल हर गांधी। दिन हर नहीं, दिन गेस्ट मांगा है, हर दिन गेस्ट मांगा मैं है। आप पे बीते दिन इल्जाम नहीं राजीव लगा त्यागी आए रहा, थे। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा अंजना जी, मैं इल्जाम आप पे नहीं लगा रहा। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, इन्हें सूट करता है ओवैसी और ओवैसी साहब की पार्टी, इन्हें हर वो मुसलमान सूट करता है जो हिंदुओं को गाली दे, और ओवैसी साहब को हर वो हिंदू सूट करता है जो मुसलमानों को गाली दे। इस देश को कहां ले आ रही हूं जाना सुधांशु चाहते जी, आ हैं? रही हूं। रही बात राहुल गांधी की, रही बात प्रियंका गांधी की, दोनों ने समर्थन किया है राम मंदिर का। कांग्रेस का कोई नेता बताओ जिसने ये कहा हो कि हम राम मंदिर के विरोध में हैं? एक तो बताओ सुधांशु जी, एक नेता बताओ सुधांशु जी। मुहूर्त में तो कई लोगों को खोट नजर आया था। कल भी सबके थे, कल भी सबके होंगे। मुहूर्त में तो सर कई लोगों को खोट नजर आया था, नहीं, लेकिन एक बार अंजना जी, मोहम्मद अदीब साहब किसी के में पास चलते हैं। वो विषय अलग है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक ही साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। अदीब साहब, जब एक वक्त पर कोर्ट के फैसले के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश में राम जन्मभूमि की आज पूजा हो गई, उसके बाद ये जहर उगलने की क्या जरूरत है भड़काने के लिए? जब आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है सोशल मीडिया पर कि मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उकसाना नहीं है तो क्या है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद